हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो स्वागत है हमारे और आपके चैनल लाइव विद खुशबू कुम्हार में। तो आज का ब्लॉग में जो है कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं तो ना जगी थी और ना ही वीडियोस बनाई थी और ना ही पढ़ी थी। जब जगी ही नहीं थी तो वीडियोस कहाँ से बनाऊँ मैं। तो आज का जो है ब्लॉग में मैं 11 सुबह का 11 बज चुका है और अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और आज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था, फिर भी मैं बुक लेके बैठ गई थी कि चलो कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। और अभी ठंड का मौसम है तो मैं वैसलीन लेके मुंह में लगा रही हूँ, ताकि जो है फेस जो है फटे ना, इसी वजह से मैं चेहरे पे लगा रही थी। तब तक मम्मी का आवाज़ आया कि इधर आओ। तब तक मैं गई मम्मी के पास और मम्मी हमको कोई वर्क दे दी। बोली कि ये कर लो, इसके बाद पढ़ाई कर लेना। हम बोले से ठीक है। और वो वर्क जो है हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में जो है ये लिखा गया है कि अ, मौलिक कर्तव्य में जो है कहा गया है कि जीवों के प्रति दया भाव रखना। और मैं उसी को पढ़ के और मोटिवेट होके आके मैं जीवों के प्रति दया भाव दिखा नहीं रही हूँ, एक्चुअली हमको जो है दया भाव आता है। तो मैं यहाँ पर बकरी के बच्चे को जो है दूध पिला रही हूँ, क्योंकि इसकी मम्मी जो है वो इसको दूध नहीं पिलाती है। तो यहाँ पर गाय का जो है दूध पिला रही हूँ इसको, और ये बहुत क्यूट सा बंदा है। तो यहाँ पर जो है ये बंदा का दूध पीना जो है प्रारंभ हो चुका है, और कब ख़त्म होगा मैं वेट कर रही हूँ। तब तक जो है बोतल में से आधा दूध ख़त्म हो चुका था, और मैं सोच ही रही थी कि पहले तू पी ले, इसके बाद तुमको जो है बहुत मैं दौड़ाऊँगी। और सच में इसका ये पी लिया, इसके बाद जो है इसको हम यहाँ से वहाँ करने लगी। और करने के बाद जो है फिर मम्मी बोली कि इसको मत दौड़ाओ, तो हमको भी दया आ गया, तो हम इसको छोड़ दिए। और यहाँ पर जो है ये इत्मीनान से फिर से पी रहा है, क्योंकि पेट इसका नहीं भरा है। अगर इसका पेट भरता तब तो कोई बात ही नहीं था। तो मैं इसको दूध पिला रही हूँ। और कौन कौन जो है जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये रहा बकरी का बच्चा, और इसका नाम है मंगलू। और यहाँ पर फाइनली जो है इसका हो गया है पिया हुआ, तो फिर जाके मैं स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है जैसे मैं स्टडी टेबल पे आके बैठती हूँ तो हमें याद आता है कि आज तो हमें लेक्चर नहीं है पढ़ना है, तो मैं क्या पढूं। तो मैं मेरे सामने एक बुक दिखाई पड़ा, जो कि वो ज्योग्राफी का बुक था, तो मैं उसको पढ़ने लगी। और उसमें जो है सबसे पहले मैं क्या पढ़ी कि भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि जियो और ग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन। और फिर जो है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया था, तो वे थे साइरिन एरेटोस्थनीज, जो कि 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व में किए थे। और फिर मैंने पढ़ा कि भूगोल हिंदी शब्द में जो है भूगोल शब्दों किन किन शब्दों से जो है मिलकर बना है भूगोल, तो भू और गोल दो शब्दों से जो है मिलकर बना है। और इसका अर्थ जो होता है, भूगोल का अर्थ जो होता है वो गोलाकार पृथ्वी होता है, ठीक है। और फिर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो साइरिन एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। एरेटोस्थनीज की सुप्रसिद्ध बुकें जो है वो है ज्योग्राफिका। कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में मैं बताती हूँ। तो ज्योग्राफिका का लेखक एरेटोस्थनीज है। ज्योग्राफिया का जो है वो स्ट्रेबो टोलेमी है। फिर ज्योग्राफिका इन रिलेशन टू नेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का लेखक कार्ल रिटर है। मैं पढ़ ही रही थी, तब तक मेरे कानों में मम्मी की आवाज़ आई कि चलो खेत तरफ जाओगी घूमने, और हमें भी घूमने का मन कर रहा था। तो मैं मम्मी के साथ आ गई हूँ, जहाँ पर जो है मम्मी साग सब्जी लगाती है, वहाँ आ गई हूँ, जिसको जो है गांव के भाषा में बाड़ी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ का जो है पौधे हैं, जैसे कि सीम का है, फिर कोई कोई क्षेत्र में इसे जो है सेम कहा जाता है, फिर नेनुआ है, और फिर सजीना है, फिर यहाँ पर पपीता का पेड़ है।
फिर ताड़ का गाछ भी है, नीम का गाछ भी है और यहाँ पर जो है बहुत सारे पौधे हैं जो कि हम लोग मिलके लगाते हैं अपने खेतों में और साग सब्जी भी उगाते हैं। क्योंकि अक्सर जो है मार्केट का साग सब्जी जो होता है वो खाद वाला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गन्ना का एक पौधा है और फिर इधर हल्दी का भी पौधा है, बहुत सारे पौधा है। फिर मम्मी को मैं बोली कि चलो मम्मी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको क्लास भी करना है। तो मैं यूँ गई बारी और यूँ चली आई क्योंकि हमको पढ़ना था। तो मैं फिर से जो है फाइनली घर आके पढ़ने बैठ गई और मैं फिर से उठाई हूँ ज्योग्राफी का बुक और इसमें मैं जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं पढ़ रही थी। तो चलिए आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बताती हूँ। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो मैं पढ़ी वो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ नीचे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान है। वो पहला है सिटी फॉरेस्ट, दूसरा है दोचिगाम, तीसरा है हेमिस, चौथा है किश्तवाड़, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे आ जाती हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है ग्रेट हिमालयन, दूसरा है इंदिरा किला, तीसरा है खीरगंगा, चौथा है पिन वैली, पाँचवा है सिमबालवारा, ठीक है। इसके बाद जो है उसके नीचे आती उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कार्बेट, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है गोविंद, चौथा है नंदा देवी पर्वत नहीं, और पांचवा है राजाजी, छठा है फूलों की घाटी, ठीक है। उसके नीचे मैं आती हूँ हरियाणा। हरियाणा में 2 है और वो है कालेश्वर, दूसरा है सुल्तानपुर। उसके जस्ट नीचे आती हूँ राजस्थान। राजस्थान में टोटल 5 है, जो कि पहला है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है मरु उद्यान, तीसरा है केवलादेव घाना, चौथा है रणथंभौर और पांचवा है सरिस्का, ठीक है। उसके नीचे आती हूँ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में टोटल 1 राष्ट्रीय उद्यान है और वो है दुधवा। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर चली जाती हूँ सिक्किम। सिक्किम में भी 1 है, जो कि एक वही है कंचनजंगा। फिर जो है बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि। झारखंड में भी 1 राष्ट्रीय उद्यान है, वो है बेतला। फिर पश्चिम बंगाल में आती हूँ तो वहाँ टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है और बुक्सा, दूसरा है गोरुमरा, तीसरा है नेरोरा घाटी, चौथा है सिंगली, पांचवा है सुंदरबन और छठा है जलदापड़ा, ठीक है। इसके बाद ओडिशा में आती हूँ तो ओडिशा में 2 है और वो है भीतरकनिका, दूसरा है सिमलीपा। तो आई थिंक कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। और मैं अभी जो है जो पढ़ी थी शायद मेरा माइंड में था तो वो सब मैं बोल रही थी। तो अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो ज्योग्राफी में मैं ये सब पढ़ रही थी तो हमें लगा कि आप लोगों के बीच कुछ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर दी। तो हमें लगता है कि मैं डेली आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोग ज़रूर मोटिवेट होते होंगे और हमें भी लगता है कि आप लोगों से मैं मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। आप लोग तो यहाँ पर जो है मेरा स्टडी ख़त्म होता है क्योंकि ज़्यादा देर मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ी, कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो उसके बारे में पढ़ी। यहाँ पर जो है फाइनल मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है और आप लोगों से मैं कुछ बोल रही हूँ कि अब जो है क्लास ख़त्म हो चुका है, हमें कुछ काम है तो मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।